बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा। उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकता है। दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन दुनिया के अंदर तमाम झंझावातों को झेलते हुए, तमाम तूफानों को झेलते हुए जो एक सभ्यता और संस्कृति आज भी पूरी गरिमा और गौरव के साथ खड़ी है और दुनिया को मैत्री, करुणा के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है, तो वह केवल हमारा सनातन धर्म की यह सनातन संस्कृति है। आप सोचो कितने प्रयास हुए थे इसको तोड़ने के लिए, कौन नहीं इसको। और दुनिया की पहले कौन ऐसी जाति, मत, मजहब या सेक्ट है जिसको उसकी विपत्ति के समय में सनातन धर्मावलंबियों ने शरण दे करके उसको पुष्पित पल्वित होने का अवसर न दिया हो। हर एक को अवसर दिया, हर एक को बढ़ने का अवसर दिया, शरण दी, लेकिन बदले में मिला क्या? जो भी विदेशी आक्रांता आ गया, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, जो आया धर्म और संस्कृति को भी नष्ट करता था, देश को भी लूटता था। दोनों काम करते रहे। याद करिए, जिसको भी अवसर मिला अकेले दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी అందరూ చెప్తున్నారు క్లౌడ్ నేర్చుకో योग मानवता के कल्याण के लिए किया। सनातन धर्मावलंबी ही इस बात की घोषणा भी करता है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, तेरा है। यह तो संकुचित बुद्धि का ही व्यक्ति करता है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, एक कुटुंब है, और यह कुटुंब का यह भाव, वसुधैव कुटुंबकम का यह भाव, यह सनातन धर्मावलंबियों के संकल्प का ही नहीं, उनके जीवन का व्रत है। आप देखिए ना सनातन धर्मावलंबियों की उदारता। आप देखिए, हमारे यहां कहते हैं पहला ग्रास गौ माता का और अंतिम ग्रास जो होता है ना, वह कुत्ते का।
यानी गाय को भी हमने अपने हिस्से का दिया है और कुत्ते को भी एक हिस्सा उसमें प्रदान किया है। यह है समदृष्टि। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते। इस समता का व्यवहार। चींटी को भी आटा चीनी डाल करके लोग संतुष्ट करते हैं। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली। लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं जब ये देश स्वर्ण युग कहा जाता है देश का, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, याद करिए वो देश का स्वर्ण युग है। चाणक्य जैसा जिस देश में सलाहकार हो वह देश कभी विफल नहीं हो सकता। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी सूझबूझ, उनका अर्थतंत्र हर भारतीय को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। चाणक्य जैसा गुरु मिले, देश को सन्मार्ग पर लेकर के चले, समाज को एक नई दृष्टि दे और तब देश आर्थिक समृद्धि की, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस समय कहते हैं भारत का दुनिया के अर्थतंत्र पर हिस्सा भारत के पास था। यानी भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत तो थी ही, लेकिन उस आर्थिक ताकत में भी भारत का जो हिस्सा था वो 45 से 46% था। हमले जब होते हुए गए, जब टूट फूट शुरू हुई, हम आपस में बंटते गए,